तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अब बिलीफ में। आज 13 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का जो हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में सागर अन्वेषिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा सागर अन्वेषिका का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन इन्होंने चेन्नई पोर्ट पर किया था। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि हर्षवर्धन सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, और जहां तक मुझे पता है यह जो प्रश्न है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 12 जनवरी को यानी कि कल के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अच्छा, इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विवेकानंद की शिक्षा एवं आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना है, ताकि देश की जो युवा है वो स्वामी विवेकानंद के जीवन, कार्य, शैली और चेतना और आदर्शों से प्रेरणा ले सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब बात इंपॉर्टेंट है इसकी, और मैंने कहा कि ये जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मैं आपको बताता हूँ। इस वर्ष 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम है वो है युवा उत्साह नया भारत का। क्या है? युवा उत्साह नया भारत का। और इस वर्ष 2021 में 24वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अच्छा, ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 12 तारीख को ही मनाया जाता है, लेकिन 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट डेज हैं, एक राष्ट्रीय युवा दिवस है और एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। तो ये सारी पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, और इस सिस्टम को कोयला खदानों की संचालन के लिए लॉन्च किया गया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, वित्त नहीं बल्कि यहाँ पे गृह मंत्रालय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस आयोग के द्वारा वैदिक पेंट को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा वैदिक पेंट को शुरू किया गया। मैं अगर बात वैदिक पेंट की करूं तो वैदिक पेंट को प्राकृतिक पेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पेंट को गायों के गोबर से बनाया जाता है ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। और इस पेंट को जो लॉन्च किया है उनका नाम हमारे देश के परिवहन मंत्री के नितिन गडकरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति फॉस्टिन आर्केजा टॉर्डेरा बने हैं। यह किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में। अगर हम लोग बात इस राष्ट्रपति की करें तो यह जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने, और इससे पहले उन्होंने अपना कार्यकाल 2016 में शुरू किया गया था। यानी कि 2016 में नियुक्ति के बाद 5 साल 2021 में अब फिर से इनका चुनाव हुआ। दिसंबर में हुआ था इनका चुनाव, लेकिन अब इनकी नियुक्ति अभी 4 जनवरी को हुई है। तो इनका जो कार्यकाल था वो दूसरी बार हुआ था, और पहला कार्यकाल 2016 में स्टार्ट हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। देखिए मैप में यही है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और यहीं के अभी वो राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को किसके द्वारा रद्द किया गया है? तो अभी हाल ही में बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को हमारे देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रद्द किया गया।
और इस बैंक के लाइसेंस के बंद हो जाने के बाद यह बैंक किसी भी प्रकार के कार्य को संचालित करने में असक्षम होगा। मैं आपको बता दूं कि इसके लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद भी इसके ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने बता दिया है कि जिस किसी का भी पैसा इस बैंक में जमा था उसे पूरी पैसा वापस दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी जब इस बैंक के लाइसेंस को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हटाया गया, तो मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताता हूँ। ये रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आरबीआई की बात होता है तो मैं शक्तिकांत दास के कितने नंबर के ये गवर्नर है वो बताता हूँ। तो आप बताइए कितने नंबर के। वीडियो को रोके और मन में सोचे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इसे भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल क्षेत्र में गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी का बराबरी कर लिया है? तो अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के क्षेत्र में जोसेफ बिकॉन जो कि पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने जितना गोल किया था अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी इतना गोल कर लिया। इनके द्वारा अब तक कुल 759 यानी कि 759 गोल किए गए हैं, ठीक है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड था। और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी इतने गोल कर दिए। अगर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक गोल और करता है तो वह दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। जोसेफ बिकॉन नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक नए बागसारा प्रांत को स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार ने एक नए बागसारा प्रांत को स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राजस्व सेवाओं को लोगों के पास ले जाना और राजस्व में तेजी लाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अब जब इस नए प्रांत को गुजरात में शुरू किया जाना तो मैं आपको गुजरात के बारे में जरूर बताऊंगा। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और गुजरात के राज्यसभा में 11 सीटें। गुजरात का राजकीय पशु एशियाटिक लायन है। गुजरात का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लैमिंगो है। गुजरात का राजकीय पुष्प मेरीगोल्ड है। अच्छा, अब गुजरात की नेशनल पार्क की बात करें तो गुजरात में 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसके बाद वेलवदर नेशनल पार्क, फिर मरीन नेशनल पार्क और उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क। तो हर एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आपको सभी के नाम याद रखना है, कुछ भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में समाचारों में चर्चित मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अभी हाल ही में समाचारों में जो चर्चित मोबाइल एप्लीकेशन था जिसका नाम डेवलपमेंट चैलेंज था, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में एक चैलेंज दिया गया था जिसके विजेता हमारे देश भारत के आर्यन रंजन है। और इस चैलेंज की बात करें तो यह जो चैलेंज है यह मून टू मार्स नासा के द्वारा आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे आपको आर्यन रंजन नाम जरूर याद रखना है और ये नाम आपको तभी याद होगा जब इसे आप लोग आसपास की चीज़ों से रिलेट करेंगे। आपके घर में कोई आर्यन रंजन हो या कोई पड़ोस में रहता हो, कोई दोस्त हो, तो इससे क्या होता है ना, चीज़ें अगर रिलेट हो गई तो वो भूले गए नहीं। तो आप रिलेट करके चीज़ों को याद रखना सीखें। अब बात नासा की है तो मैं आपको नासा के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको नासा के बारे में कई बार बता दिया, फिर से नासा के बारे में। ये रहा नासा का लोगो। इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में किया गया था और इसके वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे प्रेसिडेंट भी बोला जा सकता है, जिम ब्राइडेनस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास
सी विगिल 21 कब से शुरू की जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विगिल 21 को शुरू की जाने की घोषणा की गई है और इसे शुरू की जाने की घोषणा 12 जनवरी यानी कि कल से की गई थी, यानी कि कल से इसे शुरू किया गया और ये मात्र 2 दिन चलेगा, यानी कि कल शुरू हुआ तो आज प्रोग्राम चल कर के ख़त्म हो जाएगा। 12 जनवरी से 13 जनवरी तक इस प्रोग्राम को किया जाना था, मतलब अभ्यास को किया जाना था। यह तटीय रक्षा अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2019 में किया गया था। क्यों? क्योंकि यह जो द्विवार्षिक अभ्यास है, अब अगर अभी जनवरी 2021 में किया गया तो इसे अब अगले वर्ष 2023 में किया जाएगा। और मैं बता दूं कि यह अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली ओलंपिक खिलाड़ी अग्नेस कैलेटी ने अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में सबसे लंबे उम्र तक जीवित रहने वाली ओलंपिक खिलाड़ी, यह वाकई में बहुत ताज्जुब की बात है। अग्नेस कैलेटी ने अपना 100वां जन्म दिवस मनाया और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कब ओलंपिक खेला था। उन्होंने 1952 और 1956 में ओलंपिक में पदक खेले और जीते भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है अग्नेस कैलेटी और इन्हीं के द्वारा अभी अपना 100वां जन्म दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति आने वाले थे हमारे देश के गणतंत्र दिवस समारोह में, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए जाने की वजह से अपनी दौड़ को रद्द कर दिया और अब नए देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में आएंगे। तो वो किस देश से आएंगे? तो इसका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।